गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे आपका पाठ कितनी ज़मीन, इसके 0 क्वेश्चन आंसर। पहला है, किसानी जिंदगी फूली और चिकनी नहीं होती तो क्या उम्र लंबी होती? तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। देखो इसका आंसर है क्या है प्रश्न का। इसका तात्पर्य यह है कि देहात क्या होता है? गांव को बोला जाता है। देहात में किसानों की जिंदगी सादगी भरी होती है। वे हर समय धूल और मिट्टी में सने रहते हैं। मतलब कि उनके हाथों में धूल मिट्टी हमेशा लगी ही रहती है, मगर दिन रात परिश्रम करने से उनमें शारीरिक मजबूती होती है। पाचन शक्ति दुरुस्त रहती है, जिससे उनका स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक रहता है। उन्हें कोई बीमारी नहीं होती, इसलिए उनकी उम्र लंबी होती है। तो जो ज़्यादा फिज़िकली वर्क करता है तो वो मतलब नेचुरली उसके अंदर ऑटोमेटिक ही वो फिज़िकली फिट हो जाते हैं। उनको अलग से कोई एक्सरसाइज या जैसे कि कुछ लोग जिम ज्वाइन करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो इससे कि उनकी डेली की रूटीन की साथ में काम भी हो जाता है और फिज़िकली एक्सरसाइज भी हो जाती है, तो जिससे उनकी उम्र लंबी होती है। नेक्स्ट देखो, दीना दरिया किनारे बसने की बात क्यों सोचने लगा था? देखो, दीना अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सचेत हो गया। उसे एक सौदागर ने दरिया किनारे कोल्लों की बस्ती की ज़मीन की बात बताई, तो दीना को लगा कि अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का यह एक अच्छा मौका है। क्यों न वह भी दरिया किनारे की ज़मीन लेकर अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से संवारे। इसलिए दीना दरिया किनारे बसने की बात सोचने लगा। नेक्स्ट है, लालच के कारण दीना अपनी जान गंवा बैठा। कथन की सत्यता सिद्ध कीजिए। इस कथन के संदर्भ में अपने विचार भी व्यक्त कीजिए। देखो गै का है आंसर। दीना लालचवश अधिक जमीन नापने के कारण निरंतर चलता ही गया और वह बड़ी मुश्किल से सूरज ढलने के समय टेकड़ी पर पहुंचा। इस तरह लालच के कारण दीना अपनी जान गंवा बैठा। वो होता है ना कि जितनी ज़मीन नापेगा उतनी ही उसकी ज़मीन हो जाएगी, है ना, सूरज डूबने तक। इस कथन के संदर्भ में यही कहा जाता है कि लालच बुरी बला है। मनुष्य के पास जितना है उससे ही संतोष और आनंद का अनुभव करना चाहिए। नेक्स्ट देखो, इस कहानी की सबसे मार्मिक बात क्या है? मार्मिक मीन्स जो दिल को छू जाने वाली बात होती है। इस कहानी से सबसे मार्मिक बात यह है कि मनुष्य चाहे जितना परिश्रम कर ले, परंतु उपभोग वह उतना ही कर पाता है। उपभोग मीन्स यूज़, जो अपने ऊपर हम यूज़ करते हैं, जितना उसके भाग्य में है। दीना ने इतना परिश्रम किया, परंतु मरने के बाद उसे केवल 2 गज जमीन की ही ज़रूरत पड़ी। उससे अधिक ज़मीन उसके लिए अनावश्यक साबित हुई। उसने अतिलोभ में अपनी जान तक गंवा दी। लालच से क्या हुआ? उसकी जान ही चली गई। आशय स्पष्ट कीजिए। छाती उसकी लोहार की धैंकनी की तरह चल उठी। दिल भीतर हथौड़े की चोट से धड़कने लगा। इसका देखो बेटा, अधिक चलने के कारण दीना की छाती लोहार की ढोकनी की तरह चलने लगी, अर्थात सांस फूलने लगी। जो वो जल्दी जल्दी चल रहा था ना ज़मीन नापने के लिए, ये उस समय की बात है। दिल में जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे कि हथौड़े की चोटें लग रही हो। ओके बेटा, तो आज हम इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।